तो अभी आपने एक मूवी देखा है एटोनमेंट सर, तो इस मूवी से आपने क्या सीखा और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो वो मूवी देखने के बाद किसी को भी लग जाएगा, पता चल जाएगा कि मैसेज मूवी क्या कह रही है, वो तो आपको दिख जाएगा देखते समय ही। लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंटली आपको देखना होगा। अटोनमेंट मतलब है प्रायश्चित। तो उसमें पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी मूवीज़ में से एक मूवी है। मतलब सबको देखनी चाहिए ये। इतनी शानदार स्टोरी है, लव स्टोरी है। आप टाइटैनिक की तरह मान सकते हैं, काफ़ी कुछ उसी तरह की बातें भी हैं इसमें। बाकी अब अपने से रिलेट मत कर लीजिए कि अच्छा टाइटैनिक में ये हुआ था तो इसमें ये हुआ होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको उसी तरह की लव स्टोरी बहुत सैक्रिफाइस दिखा। लेकिन सबको देखनी चाहिए। और इसमें इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है और हमको लगता है 6 ऑस्कर नॉमिनेशंस भी रहे हैं। पता नहीं ऑस्कर मिला है कि नहीं, लेकिन मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बौद्धिक स्तर पे आपको बहुत समृद्ध करने वाली मूवी है। आपको इतना सेंस दे सकती है मूवी कि आपको ये समझ में आएगा कि गलतियाँ होती हैं तो आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। और दूसरा ये है कि हो सकता है कि आप इन्फैचुएट हो किसी चीज़ से। हो सकता है आप आपको आपके अंदर एग्रेशन हो, एंग्ज़ायटी हो किसी चीज़ को लेकर। उस कारण से कभी-कभी ऐसे भी रिज़ल्ट्स आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। किसी की लाइफ़ का सवाल बन जाता है, आपकी लाइफ़ का सवाल बन जाता है वो। और एक ज़िंदगी किसी डायरेक्शन में जा रही होती है तो एक नया मोड़ ले लेती है। आपकी लाइफ़ इधर जा रही है और बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है, बहुत खुशी-खुशी रोमांटिक लाइफ़ और बिल्कुल, बिल्कुल सेट लाइफ़ चल रही है, आपके गोल हैं, आपके तरीके हैं चलने के। लेकिन अचानक एक ऐसा टर्न आता है कि डायरेक्शन ऐसे नया मोड़ ले लेती है लाइफ़। तो इसी तरह की कुछ है। तो हमें लगता है कि सभी की ज़िंदगी में मैं एक मूवी भी देखा था, लुक एट बोथ वेज़। उसमें यही था कि जब हम कोई चीज़ चूज़ कर रहे होते हैं कि जैसे मैं बायो मैथ दोनों लिया था। मेरे दिमाग में था कि बायो छोड़ नहीं सकता, मैथ्स का मैं बहुत मतलब फॉन्ड ऑफ मैथ्स, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बहुत मज़ा आता था। और बायो तो इतना इंटरेस्टिंग लगता था कि मैं बता नहीं सकता। तो किसी न किसी मोड़ पे आपको एक डिसाइड करना होता है, चूज़ करना होता है कि हमें अच्छा अब्रॉड में जाकर ये करना है, चाहे आर्मी में जाकर ये करना है, चाहे क्रिकेटर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे टीचर बनना है, कुछ आदमी चूज़ करता है। तो एक ही वक़्त में आदमी कई ज़िंदगियाँ जीता है, स्पोर्ट्स लाइफ़ देखता है, जीता है, अपनी फैमिली लाइफ़ जीता है, दोस्तों वाली लाइफ़ जीता है। अपनी खुद की भी एक लिबरेशन होता रहता है, वो अपनी लाइफ़ जी रहा होता है, खुद की अपनी कुछ इंटरेस्ट वाली लिखा-पढ़ी और सोच के लेवल पे रहता है। अब उनमें से कोई एक ही आगे लेके कैरी कर सकता है। वो स्पोर्ट्स वाला में आगे जाएगा तो बाकी सब चीज़ें छूट जाएँगी, डॉक्टर बनेगा तो बाकी सब चीज़ें छूट जाएँगी। कुछ न कुछ एक बड़ा बाकी सब हॉबीज़ की तरह ले सकता है। लुक एट बोथ वेज़ में यही दिखाया है कि यदि एक क्रिकेटर बना, क्रिकेट में गया और वो असफल रहा, तो वो इस बात का मलाल रह जाता है कि काश वो क्रिकेट में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे नेपोटिज़्म चल रहा है, तो घूस चल रहा है, तो मौके नहीं मिले, तो फैसिलिटीज़ नहीं मिला। वो शायद मैथ्स लिया होता, आगे बढ़ा होता, चाहे यूपीएससी की तैयारी किया होता तो बड़ा अच्छा किया होता। लेकिन अफ़सोस कि अब वो पीछे नहीं आ सकता है कि फिर से वो मैथ्स ले ले, यूपीएससी कुछ ले ले वो। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, कलाकार हैं ये, इनको मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि अ, देखो तुम्हारी लाइफ ये है, तो उसके दिमाग में आता है कि स्टेबिलिटी के लिए टैटू स्टूडियो वाला खोल के उसे आगे बढ़ने वाला। तो फिर हो सकता है कि पता नहीं, जब आदमी सक्सेसफुल होता है
तो भी ये नहीं जान पाता कि दूसरा वाला चूज़ करता तो वो कितना सक्सेसफुल होता। और मान लीजिए सक्सेसफुल नहीं हुआ तब तो उसे बहुत अफ़सोस होता है कि काश वो दूसरा वाला चूज़ किया होता। लेकिन अब वो कर नहीं सकता क्योंकि लाइफ़ एक ही जी सकता है। तो लुक एट बोथ वेज़ इतनी अमेज़िंग मूवी है कि उस मूवी को देखते हुए मैं ये सोच रहा था कि ये तो मेरा स्क्रिप्ट पता नहीं मेरे थॉट प्रोसेस को कैसे ये कैच कर लिए, सब लिख दिए और मूवी बना दिए। क्योंकि ये बात तो मैं सोचा करता था कि आदमी अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न लेता है, तो वो किसी और चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और एक तरफ जाता है। अब वो ये नहीं जान पाता कि दूसरा डिसीज़न लिया होता तो क्या बनता? क्योंकि अब एक बनने के राह पे निकल चुका है वो। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा कि अटॉनमेंट मूवी जो मैंने देखा, उसमें यही है कि अ, कुछ ऐसी घटना होती है जिससे वो एक दूसरी ज़िंदगी जीने लगता है। और अब वो लाइफ़ जो एक बहुत रोमांटिक लाइफ़, बहुत बढ़िया लाइफ़ उसकी थी, अब वो नहीं रही, कुछ दूसरी लाइफ़ है। और फिर अंत नहीं बताऊँगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो अटॉनमेंट एक ऐसी मूवी है जो बहुत कुछ सीख दे सकती है और इसका मतलब है प्रायश्चित। और अमेज़िंग मूवी है, सबको देखना चाहिए। नेटफ्लिक्स पे बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी है। सो मैं इसी तरह से आपको बताता रहूँगा मूवी देखते हुए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मूवीज़ के रिव्यू दिया करूँ और आप आपको मज़ा आए। ये मेरे सामने कलाकार हैं, उन्हीं के वो बैठे हुए हैं, वही शूट कर रहे हैं इसको, जिनके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। तो ये हम लोग की ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरे बगल में आशुतोष जी बैठे हुए हैं, इनके ऊपर मैंने कहानी लिखा है, मेरे कहानी के संग्रह में इनको स्थान मिला है। तो इनको हम लोग मज़ाक में बोलते हैं कि अमर हो चुके हैं ये। आप कुछ भी कुछ भी करें। लेकिन रियली फैक्ट ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में जब हम किसी एक रास्ते पे चलते हैं तो हम कई रास्तों के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। और हमें बिल्कुल नहीं पता होता है कि उस रास्ते पे क्या होने वाला है आगे। इसलिए हर दिन को खूबसूरत बनाइए। सच्चाई यही है कि कोई रास्ता बहुत कुछ नहीं होता, बल्कि हर दिन एक छोटा-सा गोल होता है ज़िंदगी जीने का। वही आप खूबसूरत बनाइए, बाकी कोई ज़िंदगी मतलब है नहीं। हर दिन की ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।